जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिहार की बेरोजगारी, इतनी बेरोजगार लोग हैं, इतने बेरोजगार की कुछ अभी देख रहे होंगे, कोई भी अपनी मुद्दा को लेकर जाता है, कहीं भी सरकार से मांग करता है तो उसको लाठिया का सामना करना पड़ता है। कोई अभी अपना हक का बात करता है, जैसे अभी फिलहाल में आप लोग बीपीएससी छात्रों को ले लीजिए या सीटेट के छात्रों को ले लीजिए, जब वो लोग अपने हक की मांग करते हैं तो उनको लाठियों का सामना करना पड़ता है। और वो लोग कटोरा लेकर रोड पर थे, जैसा कि आप देखे होंगे। बिल्कुल मतलब जितनी महिलाएं थी, लड़कियां थी, कटोरा लेकर रोड पर आई थी। और इंडिया की बेरोजगारी तो बिहार, ये तो बिहार की बेरोजगारी थी, देश की बेरोजगारी तो पूरे चुनावी मुद्दा पे हो गई है। कोई वैकेंसी 19 में आती है, एग्जाम 2022 में हो रहा है, रिजल्ट 2023 में होगा और 24 में इलेक्शन है, तो फिर 24 में नया बहाली दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे, आने वाले दिन में वैकेंसी का और रोजगार का वो मारामारी चलेगा ना, आप सोच नहीं सकते। हमारी 5 साल बाद सोचो हमारी आबादी क्या होगी। और 5 साल में सरकार जिस तरीके से प्राइवेट कर रही है, सारी कंपनियां बंद हो रही है, भाग रहे हैं, सिर्फ देश की बात कर लो आप, तो क्या होगा रोजगार का, ये सोचना। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार में विकास हुआ या नहीं हुआ, मेरी बात समझिएगा। कौन सी फैक्ट्री खुली है, मैं ये पूछा 10-15 साल में, कहते हैं पहले बहुत सारी कंपनियां बंद हुई है, कोई भी फैक्ट्री नहीं खुली, तो रोजगार मिलेगा कहां से, जरा आप सोचिए ना। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का विकास हो भाई ना हो, लेकिन सरकार का विकास जरूर हुआ है। जहाँ पर लोग पढ़ते मतलब इतनी मेहनत से पढ़ाई करके लोग ऑफिसर बनते थे और एसी में बैठ के काम करते थे। अब क्या होता है, जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो कटोरा लेके रोड पे खड़े रहते हैं, और जो नेता बन जाते हैं वो एसी कूलर में बैठ करके अरे वो कर दो वो कर दो करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य बिहार का। जब तक लोगों की, सरकार की मानसिकता नहीं सुधरेगी ना, जब तक सरकार जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको अपने बच्चे की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, तब तक नहीं। वो लोग बस चाहते हैं मेरा बच्चा बस ऑफिस पहुंच जाए और एसी में बैठे, बस वही काफी है उनके लिए। एक चीज देखते होंगे, कोई आता है, गेस्ट आता है या कुछ आता है, तो 70 करोड़ का सूट पहन लिए, तो 50 लाख का सूट पहन लिए, नीलामी हो जाता है। और लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पुलिस का वेतन देने के लिए, सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। अगर कोई भी सेक्टर देख लीजिए तो उसमें लाखों वैकेंसी पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार से जब रोजगार पे सवाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपना मुंह फेर लेते हैं, और नहीं तो ये बोलते हैं कि हमारे पास अभी इतना फंड नहीं है कि हम आगे भी लोगों को बहाल कर सके और उन्हें पेमेंट दे सके। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, सरकार टैक्स ले रही है, बिल्कुल हर जगह हर चीज पे ले रही है, आम जनताओं के टैक्स से सरकारी सब कुछ चल रहा है, ये बात बराबर है। बट सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार को वेतन देने के लिए फंड नहीं है, वैकेंसीज के लिए फंड नहीं है, सरकार हर चीज में हाथ खड़ा कर दे रही है। लेकिन उनके पार्टी के पास, राजनीतिक पार्टी के पास इतना फंड कहां से आ रहा है? 70 करोड़ 100 करोड़, आज मोदी जी आ जाए या कोई बड़े नेता किसी भी पार्टी के आ जाए तो 100 करोड़ का जो है सजावट हो जाता है। जिलाध्यक्ष को फंड दिया जाता है, जिलाध्यक्ष को फंड दिया जाता है कि 50 लाख लीजिए, विधायक को फंड दिया जाता है। यहाँ पे मेरा ये पूछना है आपसे कि फंड जो है, जो टैक्स है, वो राजनीतिक पार्टी के पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है? सरकार गरीब है और राजनीतिक पार्टी जो वो अमीर हो गई। इसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, कहीं ना कहीं ये देखिए, उन लोगों का कहना होता है कि हम लोग चंदा जमा करते हैं। सबसे पहली बात, चंदा जमा करते हैं, तो चंदा जमा करते हैं अपनी पार्टी के लिए, तो वो उनका अपना पर्सनल होगा, एक कहीं ना कहीं एक ही है ना। लेकिन चंदा जमा होने के बाद अगर मान लीजिए वो नहीं करते, तो ये भी उन्हीं का मैटर है कि उनका पर्सनल है, उनके पार्टी का पैसा है, तो वो नहीं देना चाहते तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार जब एकदम हाथ खड़ा की हुई है, तो ऐसा योजना बना भी रही है, लेकिन फिर भी विफल है कि हमारे पास फिर भी इतना, मतलब किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये एक चीज देखिए, कोई भी वैकेंसी आ रही है, 2000 जैसे एक रेलवे का वैकेंसी ले लीजिए, 2019 में 2 वैकेंसी आई, एनटीपीसी और ग्रुप डी। 19 में आई, काफी प्रोटेस्ट के बाद एग्जाम चालू हुआ, अभी एग्जाम चल रहा है, कोई अभी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। 2023 हो गया, इतने पद खाली हैं। आप जान रहे हैं, गोयल जी भी बोले कि काफी रेलवे में पद खाली है। ये जो मुख्यमंत्री अश्विनी वैष्णव जी, ये भी बोले कि काफी पद खाली है, हम जल्द भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ प्रेस के मुंह पे होता है या कागजों में रह जाता है। एक बात, इसमें सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, ये जो रोजगार का जो जगह होता है ना, सीट, ये सरकार क्या करती है, इसको बचा के रखती है, संभाल करके। जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तब देखिए एकदम से वैकेंसी लो, वैकेंसी भर देगी। अच्छा रवि जी, मैं एक बात यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, बिहार की चलो बात कर लेते हैं। बिहार की सरकार जो है अभी कह रहे 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे। जब आप रोजगार देने को तैयार ही है, तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सालों से, उन पे लाठियां क्यों चला रहे हो? वो लाठियां इसलिए चल रही हैं कि वो युवा हैं
और अगर उनको रोजगार दे दिए तो युवा, अगर पढ़ा लिखा युवा को रोजगार दीजिएगा तो सवाल पैदा करेगा ना सर। तो फिर आप रोजगार देने की बातें किसको करें, किसको रोजगार दोगे? इन्हीं लोगों को रोजगार दोगे ना। किसको? रोजगार देने की बात उनको कह रहे हैं ना जो अनपढ़ हैं, जिनको कम ज्ञान की मतलब थोड़ा सा ज्ञान कम रोजगार है। उनको मिलेगा जो कहीं ना कहीं एक रोजगार के लिए 10 लाख, अच्छा, सिपाही के लिए 10 लाख, दरोगा के लिए 15 लाख, तो उनको रोजगार है सर। ये रोजगार का आश्वासन नहीं है, ये वोट बैंक का आश्वासन ये है। मैं कह रहा हूँ, ये सोचने वाली बात है कि रोजगार देने का अनाउंसमेंट भी कर रहे हो और जो प्रोटेस्ट करे उसको मार लाठी दो। मार दे। इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे इतने दिन में? और जब मिल रहे हैं आपसे तो ये भी बोल रहे हैं कि आप पर लाठियां बरसाई नहीं जाएंगी, बताओ। आप प्रोटेस्ट कीजिए शांति। अभी आप लोगों ने जो रिपोर्टिंग किया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग, किस तरीके से लड़के लड़की को मारा जा रहा है, बिल्कुल। रोजगार मांगने पे मारा जा रहा है, रोजगार लड़की- देने मारा किसी नहीं को? जा रहा है, लड़के दौड़ा को दौड़ा के लड़के- मारा जा रहा है, लड़कियों मतलब को रोड पर पसार कर घसीट के ले जा रहा है, उठा आप करके, सोच मतलब सकते हैं लड़की ये गिर जाती है। बिहार उसके की बाद- और पूरे देश की बेरोजगारी की कंडीशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बिहार के जो जनता है वो तो क्या बोलूं, उनका तो अच्छा, मजबूर है वो एक कहीं ना लास्ट कहीं। बात मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार के पास जब पैसा ही नहीं है, विधायक एमएलए या उनके जो नेता है उनके ऐशोआड़ा में कमी कहाँ हो बस, रही है? बस, यही उस सवाल समय है क्यों ना। पैसा हो रहा है? उनको जब कमी होती है ना, तुरंत विधानसभा में एक विधेयक पारित होता है कि विधायकों का फंड कम हो रहा है, प्रेशर में है। देखिए रामनाथ कोविंद जी का पेमेंट जब 3.5 लाख था तो उन्होंने एक बयान दिया था कि हमको पैसा कहाँ मिलता है, हमको सुविधा कहाँ मिल। अरे सर, आपको तो न टैक्स देना है न कुछ देना है, आप एक पान भी खा रहे हैं तो सरकार की पैसा की खा रहे हैं, बिल्कुल। और सरकार की नहीं, जनता की पैसा है। देखिए सबसे बड़ी बात बताऊं ना कि विधायक और सांसद जो बोला जाता है, एक कहता है कि सेवा का पद है, ये जॉब नहीं है, सेवा का पद है, लेकिन बिल्कुल। सेवा में उनको इतना मेवा चाहिए, इतना मेवा चाहिए ना कि मतलब खत्म कभी खत्म नहीं यहाँ होता पे ना वो। रवि जी एक बात आपसे लास्ट पूछना चाहेंगे। अभी बहुत लोग छोटा छोटा रोजगार कर रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे रोजगार उनको मिल नहीं रहा है, इसलिए वो चाय दुकान सब चीज कर रहे हैं, बट इस चीज को एक अलग वे में देख रहे हैं कि चलो ये भी रोजगार है। अरे ये तो सरकार की नाकामी है, मजबूरी है, मजबूरी है, लेकिन ये- इसको आप अलग वे में लेके जा रहे हो। आप अभी देख रहे होंगे पटना हो, गोरखपुर हो, बेगूसराय हो, जहां भी हो, लड़कियां चाय दुकान, ये सरकार के मुंह पर तमाचा है सर, और इसको आप ये- गंभीरता से ले रहे हो। और ये मीडिया नाकामी है। और मीडिया इसको मोदी दिखाती जी है जो ना। बोलते हैं कि मीडिया- पकौड़ा बेचिए, क्या हो भाई? ये एक मीडिया बात जब मैं- दिखाती है, सुनिए, जब ये मीडिया दिखाती है ना तो सब लोग, बाकी लोग जो है ना दर्शक खुश होते रहे, देखो चाय, लड़की चाय बेच रही है। भाई लड़की चाय तो बेच रही है, क्यों तो बेच खुशी रही से है? नहीं बेच रही है, मजबूरी में मजबूरी बेच रही है। ये आप लोग देखिए कि मजबूर होकर के चाय बेचना पड़ रहा है। चाय चाय उसका पिता भी बेच सकता था, उसका भाई भी बेच सकता हाँ। था, लेकिन उसको भी पता है कि जब हम बिहार के गलियों में, देश के गलियों में एक लड़की चाय बेचेगी ना तो उस पर भीड़ लगेगा। बिल्कुल। उसको भी पता है, क्योंकि लोगों का मानसिकता भी वही है। अभी एक पोस्ट ग्रेजुएट की लड़की चाय बेच रही है, ये सरकार पे नाकामी नहीं, उसके मुंह पे तमाचा है। तमाचा है। रोजगार बेरोजगारी का एक एजुकेशन करके यही करने के लिए लोग पढ़ते जो हैं लड़की क्या? दरोगा का और तैयारी एक बात की है, और है, इतनी बेरोजगारी के दौर में भी जब नेता मंत्री आते हैं अपना कैंपेन करने तो जुड़ाते हैं कि हमने करोड़ों रोजगार दे दिया, लाखों रोजगार कहाँ दिए हैं सर? कभी युवाओं के मुंह पर तो बोल के अरे दिखाइए। और शिक्षक, रही बात शिक्षक की ना, जो शिक्षक लोग होते हैं जो हमारे देश को बहुत अच्छे से मेंटेन संभाल करके, क्योंकि जब तक वो शिक्षा नहीं देंगे कोई कुछ नहीं बन सकता। उनको क्या है, 7 साल 8 साल से उसके लिए मार खा रहे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं कि हमको नौकरी दे दीजिए, मेरा में जो हक है वो हमको दे दीजिए, हम उसके हकदार हैं, सब कुछ क्वालिफाई करके, और लाठी डंडा खाते अरे घूम सिंपल रहे सी हैं। बात है, ये हमारा वो बिहार है जहाँ 12 घंटे में सरकार तो चेंज हो जाती है, लेकिन एक वैकेंसी जो कई सालों में भी क्लियर मतलब नहीं ये- हो पाई। 5 मिनट में चेंज नहीं, होती है 5 सर, मिनट 12 छोड़िए। घंटा तो बहुत है। 5 मिनट छोड़िए एक ना, चीज यहाँ और जान पर- लीजिए, यहाँ पर- अभी आप एक स्कूल का वीडियो देखते हैं, कोई भी पत्रकार जाता है स्कूल में सवाल करता है, बिल्कुल। आपको ABCD आता है, A for एप्पल आता है, सवाल पूछता है, पत्रकार का तो काम है पूछेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल पूछेगा, लेकिन कभी उस सवाल को पूछने से पहले सरकार से भी ये पूछ लेना चाहिए कि जो लोग सर्टिफिकेट पर नौकरी बांटे हैं तो वैसे टीचरों से आप क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और एक जब बात- तक पात्रता परीक्षा नहीं होता है और उनको योग्यता के हिसाब से नहीं रखिएगा तो उनसे आप क्या उम्मीद करिए? और एक बात और सुनिए। ना उस सिस्टम पे आवाज उठाना चाहिए कि किस सिस्टम के तहत इन लोगों की बहाली हुई। बहाली, बिल्कुल, तो बिल्कुल। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग साइड में लाठी खा लाठी रहे खा हैं, रहे और हैं। इन लोगों को किस सिस्टम में दिया है? तो सरकार की नाकामी है। और जहां पर पंचवर्षीय योजना सत्ता का होता है, 5 वर्षीय बिल्कुल। योजना है ना, तो लोग सोचते हैं अरे 5 साल बहुत होता है कि कोई सत्ता में काम करने के लिए। और एक यहाँ पर कुछ छात्र हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं ना, जो सरकार बदलते 5 साल देखते हैं कि अब नई सरकार, 5 साल खत्म हुआ, अब नया सरकार आएगा, नया सरकार आ रहा है, लेकिन वो लोग का अभी तक नौकरी वैसे का वैसे दवा है। मतलब कि वो लोग सरकार बदलते देख रहे हैं लेकिन अपना रोजगार आते नहीं देख पा रहे हैं। सर, हम युवाओं के साथ रहते हैं, छात्रों के साथ हम रहते हैं, हमेशा छात्रों के साथ रहे हैं।
6 महीना हो जाता है उनको, पटना हो, मुखर्जी नगर हो, कहीं भी जहां बाहर रह रहे हैं, घर पे तो अधिक लोग पढ़ते नहीं हैं। सब सोचते हैं कि पटना जाएंगे तैयारी होगा, दिल्ली जाएंगे तैयारी होगा, कानपुर जाएंगे तैयारी होगा, राजस्थान जाएंगे। 6 महीना रहता है ना सर कोई छात्र, तो ये सोचता है कि साला 6 महीना रह गए, कोई फॉर्म भी नहीं आया और इतना घर से प्रेशर आ रहा है कि जॉब करो, कहाँ से करेगा सर? एक ग्रुप डी के फॉर्म में आपका 1 लाख वैकेंसी देते हो, 60,000 वैकेंसी देते हो, फॉर्म जाता है 1.5 करोड़। और सबसे बड़ी बात है कि किस लेवल के लोग आज किस चपरासी की नौकरी करने को मजबूर हो गए। वही तो पीएचडी वाले, बीटेक कर करके लड़के मजबूर हैं ग्रुप डी का नौकरी करने के लिए। सोचिए हमारा बिहार आज मैं बता रहा हूँ, एक स्टोरी आपको बताता हूँ। मेरे साथ बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, मतलब ग्रेजुएटेड हैं, अच्छे मतलब पढ़ाई करके आए हुए, इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, और आज मेरे से क्या पूछते हैं, ग्रुप डी का फॉर्म तुम भरा था? मतलब वो लोग भी ग्रुप डी का एग्जाम दे करके निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ये बेरोजगारी का आलम है, और हम आपसे भी चाहेंगे कि सरकार के जुमलों में और उनके वो जब आपके पास वोट मांगने आते हैं तो एक सवाल जरूर करें कि आप कर क्या रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं करिए, आप उनको बस रोजगार वाला एक बैनर दिखा दीजिए कि ये रोजगार दो, वोट लो, रोजगार दीजिए, वोट मिले। आज सारे युवा रोड पर हैं और ये सरकार अपनी एसी वाली रूम में बैठकर जो मौज मना रही है, इसको आप किस नजरिया से देख रहे हैं? मैं तो बस एक ही चीज देखता हूँ कि मोबाइल का उनको चार्ज कितना मिलता है, लाइट का, मतलब सारी फैसिलिटी है, वो पैसा आ कहाँ से रहा है? अब जरा ये सोचिए ना, और रोजगार देने का पैसा नहीं है। वही तो सरकार का पैसा है, वही जनता को ही रोजगार देना तो कहती है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। देश का एक चीज जान लीजिए कि खाने पीने वालों पर भी टैक्स लग गया, बिल्कुल। दूध पे टैक्स, दही पे, ये कौन सी आपकी? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर वही पैसा जिससे उनको रोजगार दे करके कुछ ना कुछ वैकेंसी निकाल देनी चाहिए, उसको वो सरकार जो एमएलए विधायक एमपी है उसको भरपूर कर रहे लो भाई, और कुछ कमी है आप कहते हैं कि बिजनेस करिए, पकौड़ा बेचिए, समोसा बेचिए, ठीक है बेचेगा, पैसा रहेगा देश में तभी ना खरीदेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा जनसंख्या आपका 1/3 से बेसी हमको लगता है कि बेरोजगार हो चुका है, एकदम बेरोजगार हो गया है, गरीबी रेखा से नीचे है वो। प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो आपका चार्मिंग, स्माइल, ये सब देखकर जॉब मिल रहा है। बिल्कुल। लड़कियों को ज्यादा प्रीफर करता है, लड़कियों में भी देखा जाता है कि स्मार्ट कौन है, सुंदर कौन है, लोग आकर्षित किससे होते हैं। देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है, ये सच्चाई है। किसी को अगर बुरा लगता है तो हम लड़कियों की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है, मानसिकता बता रहे हैं। इस चीज को आपको समझना होगा, मानना भी होगा। और एक बात आपको बता दूं, सब आप लोग बस एक बार ध्यान दीजिएगा। एक समय था ना, कहा जाता था कि बिहार में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, देखा था कि एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन रहेगा तो जॉब मिलेगा ना। अब क्या होता है, एजुकेशन रहे ना रहे बराबर ही रखा जाता है। पैसा है तो बिना एजुकेशन के भी जॉब मिलेगा, पैसा नहीं है तब पैसा लाखों स्कूल में जो टीचर है वो एग्जाम्पल है, उनके पास पैसा है, उनको कुछ भी नहीं पता है, ना डिग्री है ना कुछ भी है, वो जॉब कर रहे हैं, 80,000 पेमेंट है। अब एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब एजुकेशन रहे ना, अब तो ऐसे सबको मिल जा रहा है एजुकेशन। आप इतना समझ लीजिए कि जो पटना में रह रहे हैं छात्र, उनका हम उनसे पूछे कि आप लोग बिहार पुलिस के लिए तैयारी करते हैं कि एसआई के लिए, उसी सेक्टर से थे, फौज में जाना चाह रहे थे या मतलब वर्दी वाला जॉब करना चाह रहे थे। उनका कहना था कि तैयारी क्या करना है, बिहार पुलिस और दरोगा का तैयारी, इसमें तैयारी नहीं चाहिए, इसमें आपका पैरवी कितना है ये मायने रखता है। यही हो गया मानसिकता। आपका पैरवी, वही नेता मंत्री आज जो नेता बन रहे हैं वो कल जनता के पास जाएंगे और कहीं जब वैकेंसी आएगी, जनता जाएगी उनके पास कि हमको पैरवी है ही है, तो उन्हीं से कहेंगे कि 20 लाख 10 लाख। जानते हैं ये सच्चाई है, और यही एक रीजन है कि पर डे आप देखोगे बहुत लोग ऐसे हैं जो किसको पैसा दिए जॉब के लिए, जॉब हो गया, और जॉब हो गया उनका पैसा मरा गया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, जॉब जो है पैसा पे मिल रहा है। आप उनसे कितना विकास का उम्मीद कीजिएगा सर। देखो बबुआ, ये है बिहार। शुरू से कहा जा रहा है कि बिहार है ना एकदम, मूवी एक समय में आया था ना, एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। इंदिरा जी थी, उनको राजनारायण जोकर हरा दिया था, तो जब जनता उनसे काम मांगने गई तो जोकर जी बोले कि कोई जोकर नहीं थे, उनका टाइटल था, तो बोले कि जब तुम लोग इंदिरा गांधी का नहीं हुआ तो मेरा हो गए, जितना हम खर्चा किए हैं पहले हम लेंगे, उसके बाद विकास करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जनता से भी ये चाहेंगे कि आप भी, सबसे ज्यादा पावर जनता में है, और पैसा पर वोट देना बंद कीजिए। 1000 रुपया में कोई आपको आता है, खरीद कर चला जाता है, 2000 में, 500 में, 200 में वोट दे देते हैं। आपकी कीमत 2500 50,000 नहीं है, वो 200 आपकी पीढ़ी बर्बाद कर दे रही है, आपकी पूरी फैमिली बेरोजगार रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरी पावर जनता में है, और हम लोगों को जनता को जागरूक करना होगा
और जानते हैं ये मुद्दा इतना गंभीर है कि हम चाहेंगे कि सारे लोग इस पर आवाज उठाएं। बिल्कुल, बेरोजगारी पर, हम सभी रोजगार पर रिक्वेस्ट कर ध्यान रहे हैं दें। आपसे कि जिस तरह से अभी युवा बेरोजगार युवा नहीं रह गए, अब बेरोजगार युवा हैं, उनको सबको साथ होकर के खड़े होकर के इसके खिलाफ आवाज उठाइए। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या बेरोजगारी पे, रोजगार पे आवाज उठाना हम लोगों की कहीं ना कहीं ये भी लोग बोलते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे, रोजगार मांगोगे तो तुम पर भी लाठी बरसेंगे। नहीं सर, हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं और हमेशा हम लोग रोजगार पे फोकस करेंगे, बेरोजगारी पे फोकस करेंगे। और आप जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। देखते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग बार बार इस मुद्दे पे आए और अपनी बात रखें, आम जनता की आवाज उठाएं। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा, ताकि कल को फिर हम आपसे एक और मुद्दा लेकर के इसको लेकर के फिर से वापस आए। जय हिंद। जय हिंद।